हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो पेनफुल मेमोरीज के हवाले से है। किसी ने पूछा है कि उनकी जो पेनफुल मेमोरीज हैं या पुरानी तकलीफ दे यादें हैं उनको वो किस तरह से भूल सकते हैं या उनसे वो किस तरह से बाहर आ सकते हैं। ऐसा क्या करें कि वो उनके जहन से निकल जाए। प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि इंसान की लाइफ जो है उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इवेंट होते हैं वो उसकी मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब जो इवेंट जो है वो जितना ज्यादा उसके साथ इमोशन अटैच होता है वो उतनी देर तक आपके माइंड में रहता है। जनरली ऐसा होता है कि पॉजिटिव इवेंट के मुकाबले में जो नेगेटिव इवेंट होते हैं उनकी शिद्दत ज्यादा होती है और वो तकरीबन हमें 10 टाइम मोर स्ट्रांगली वो आपके ब्रेन के अंदर ट्रेस छोड़ता है और वो आपको उतनी देर तक याद रहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम उन चीजों से बाहर आ सकते हैं या उनको रिप्लेस कर सकते हैं। पहले दोस्तों, ऐसी तो कोई टेक्निक नहीं है कि बिल्कुल आपकी मेमोरी जो है वो अरेज हो जाए, लेकिन हाँ, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किसी हद तक हम उसकी शिद्दत में कमी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। ये हीलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं और कोई भी नेगेटिव इवेंट जो आपकी लाइफ में हुआ होता है या मेमोरी ऑलरेडी मौजूद होती है, उससे मिलती जुलती कोई भी चीज जो है वो आपके सामने आती है या आपको कोई भी चीज ट्रिगर करती है, कोई इवेंट, कोई पर्सन, तो आपके माइंड में वो पूरा का पूरा नेगेटिव इवेंट जो है वो रिपीट हो जाता है। और जब वो रिपीट होता है तो आपका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स उसमें इंक्रीज हो जाती हैं। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं और वो कंटिन्यूसली जो है वो नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं उस इंसान के बारे में, उस इवेंट के बारे में। और जो प्रेजेंट लोग होते हैं उनके ऊपर भी जारी बात है उस सारे इवेंट का इफेक्ट होता है, क्योंकि सिर्फ आपका माइंड नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर रहा होता है, वो आपकी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो जहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल इलनेसेस या प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इसी तरह से आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी उससे इफेक्ट होती है। उसमें आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से सीरियस किस्म के डिजीजेस जो हैं लाइक कैंसर, इस तरह की चीजें भी डेवलप होती हैं। तो आपका उन पेनफुल मेमोरीज से बाहर आना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, या एटलीस्ट उनको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं 2 चीजें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। उनके ऊपर आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो काफी हद तक आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। पहली चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे किसी तरह का शोर शराबा ना हो, बिल्कुल पुरसकून हो और आप अकेले हो। आप उस कॉर्नर में बैठे और डीप ब्रीथिंग करें। आप जो है तकरीबन 5 से 10 जो है गहरे सांस ले, डीप ब्रीथिंग करें। और जब आपकी बॉडी रिलैक्स फेज में आ जाए तो आप अपने उस पास्ट इवेंट को लोकेट करें जहाँ पे वो पेनफुल मेमोरी है। आप उस लाइफ के हिस्से में जाएं, चाहे वो बचपन है, चाहे वो जवानी है, रिसेंट है या पुराना है, उसको लोकेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मीटिंग में कुछ हुआ, अगर किसी क्लासरूम में कुछ हुआ, अगर किसी पर्सनल रिलेशन में कुछ हुआ, तो आप उस जगह के साथ अपने आप को दोबारा से कनेक्ट करें आपके माइंड में और देखें कि उस टाइम क्या इवेंट हुआ। उस इवेंट को रिकॉल करें। और जब आपने इवेंट रिकॉल करना है और आपको आपकी बॉडी में वैसी नेगेटिव फीलिंग पैदा होना शुरू हो जाए और आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए या आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाए, तो आपने अपनी प्रेजेंट सेल्फ को, अभी मौजूदा जैसे आप हैं, उसको आपके पास के साथ कंपेयर करना है और देखना है कि पॉजिटिवली कि आप उस सिचुएशन से अभी कितना बेहतर हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके कितने ज्यादा रिसोर्सफुल हैं आप पहले से मुकाबले में, आपकी मेंटल स्टेट जो है पहले से कितनी बेहतर है। आपने पॉजिटिव जो है पास से उसको अभी कंपेयर करना है, प्रेजेंट जो है उसकी पॉजिटिविटी को, जो पॉजिटिव चीजें आपने अचीव की हैं उसको कंपेयर करना है। जब आपने उसको कंपेयर कर लिया, फिर आप आपने क्या करना है, आपने उस चीज को रिप्लेस करना है, जो उस मेमोरी को हील करना है। उसके लिए आपने ये सोचना है कि हाँ, अगर अभी मेरी जो प्रेजेंट सेल्फ है, अभी जो मौजूदा मैं हूँ, उस हालात में, उस सिचुएशन में अगर मैं जाऊंगा तो मैं कैसा बिहेव करूंगा या मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। आपने अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाना है और देखना है कि आप कितना सेंसिबली उस सिचुएशन को जो है हील कर रहे हैं या डील कर रहे हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बजाहिर ये चीज बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके इफेक्ट जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। दूसरी चीज जो आपको करने की जरूरत है जब आप ये चीज कर लें, वो ये है कि आपने जो भी आपकी नेगेटिव इवेंट्स है या नेगेटिव फीलिंग्स है, उसको एक पेपर के ऊपर लिखना है सारी की सारी, और उसके बाद उस पेपर को सील का बंद कर देना है। उस सील बंद करने के बाद या तो उस पेपर को आप पानी में फेंक दें या तो उसको जला दें। ऐसा फेंक दें कि बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन उसको आपने जो भी पेपर लिखा है उसको आपने इन्वेलप के अंदर अच्छे से सील करना है और उसको पानी में फेंक दें या उसको बंद कर दें।
यानी आप अपनी पुरानी जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव मेमोरीज हैं उनको आप सील करके फेंक रहे हैं, अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं इस टेक्निक के ऊपर। जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है उनकी जो मेंटल स्टेट है या नेगेटिव या पेनफुल मेमोरीज है वो काफ़ी हद तक हील हो गई हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे तो आपके लिए भी यूजफुल साबित होगी। तीसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, आप दोबारा से अपने माइंड में डीप ब्रीथिंग करें और अपने माइंड में जाके ये सोचें कि जितनी भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो एक बादल की शक्ल में, एक बादल जो है उसको इमेजिन करें अपने माइंड के अंदर, एक क्लाउड जो है उसको इमेजिन करें और आपके पूरे जो नेगेटिव आपकी थॉट्स हैं या आपकी फीलिंग्स हैं या आपका डिप्रेशन है या एग्जाइटी है या आपकी किसी के लिए नफरत है, वो सारी की सारी उस बादल के अंदर जा रही है। अब वो बादल जो है वो काला होता जाएगा आपके इमेजिनेशन में। वो जितना काला होता जाएगा, जब वो फुली डार्क हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो आपने देखना है कि तस्वर करना है, इमेजिन करना है कि वो आपसे दूर जा रहा है, किसी दूसरे एरिया में जा रहा है। तो आपने इसको अपनी इमेजिनेशन में करना है और आपने देखना है कि वो स्लो आपसे दूर हो रहा है और आपका एरिया क्रॉस कर गया है। ये जो अगर आप ये वाली प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो है आपके क्वेश्चन का किसी हद तक जवाब दे दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।